एक सहाबा जंग के दौरान वो जब एक काफिर को मारने लगे तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, तो उन्होंने फिर भी उसको मार दिया। 3 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बात नहीं की। कहा कि उसके तुमने दिल चीर के देखा था कि वो सच बोल रहा है या नहीं? यानी ये तो इंसान को उन्होंने दिया ही नहीं है कि हम फैसला कर दें ये फलाना काफिर है, फलाना काफिर है। और इसलिए हमारी तालीम बहुत जरूरी है कि हम अब सारी तकरीबन कौम आशिक रसूल है, हम सब अपने आप को कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, लेकिन आशिक रसूल हैं तो उसको साबित आप ऐसे कर सकते हैं कि उनकी सीरत पे चले, उनके रास्ते पे चले। उनका रास्ता किधर है, कौम किस तरफ जा रही है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे साथ जो है वो इस वक्त सदर के एक चर्च से एक स्कॉलर मौजूद हैं मसीह बरादरी की। तो मेरा इनसे सवाल ये है कि ये बताइए, क्या आप ये तस्लीम करती हैं कि हज़रत ईसा जो हैं वो खुदा के बेटे हैं? जी बहुत शुक्रिया। यसु मसीह के 99 टाइटल्स बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल हुए हैं, उनमें से एक टाइटल खुदा का बेटा भी है। लेकिन इससे जो आम फहम लोगों ने तशरीह कर दी है कि खुदा न खास्ता अल्लाह ताला की शादी हुई और उसकी बीवी और उससे बेटा पैदा हुआ। बाइबल मुकद्दस जिसको तौरात, ज़बूर, सहाइफ़े अंबिया, अनाजील कहा जाता है, 66 किताबों पर मुश्तमिल है। कहीं एक हवाला तारीख में बता दें या कलाम मुकद्दस में बता दें कि खुदा की शादी का जिक्र हो। खुदा रूह है और रूह की शादी नहीं हो सकती। और हम शिर्क करेंगे, हम नाउज़ बिल्लाह बेवकूफ लोग हैं कि हम खुदा की शादी ठहराएंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हजरत यसु मसीह जो थे वो हजरत दाऊद की नस्ल से पैदा हुए, लेकिन कुदरत की वजह से, पाकीज़गी की वजह से, मुर्दों में से जी उठने की वजह से उन्हें ये टाइटल दिया गया, ये लक़ब दिया गया, ये स्टेटस दिया गया कि उन्हें खुदा का बेटे का लक़ब दिया गया। आप जब हज पे जाते हैं, अगले दिन सारे अखबारात भरे होते हैं कि इस साल 30 लाख फर्जंदाने तौहीद ने फरीज़ा हज अदा किया। फर्जंदाने तौहीद का लफ्ज़ी मतलब है तौहीद के बेटे। क्या कोई तौहीद का बेटा होता है? ये है कि तौहीद के मानने वाले, तौहीद के मानने वाले, उसका कतन ये मतलब नहीं। फिर कुरान शरीफ में सूरह अल-अहज़ाब में हुजूर की बीवियों को लक़ब दिया गया है उम्महातुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन, मोमिनीन की माएँ। उनको ये रुतबा दिया गया, उनको ये लक़ब दिया गया। इसका कतन ताल्लुक शादी से नहीं है। और जब जीसस क्राइस्ट को हम खुदा का बेटा कहते हैं तो उनकी कुदरत, वो मुर्दों को जिंदा करते थे, अंधों को वो आंखें देते थे, लंगड़ों को चलाते थे। उनकी इस कुदरत, जो खुदाई कुदरत उनके अंदर खुदा थी, खुदा ने ठहराई हुई थी, जिसके सबब से उन्हें ये एक लक़ब दे दिया गया। आप एक लक़ब से खुदा की ज़ात का अहाता नहीं कर सकते। तो आपका जो ये जो हम मशहूर है पाकिस्तान में या मुसलमानों में कि खुदा ने बेटा जना, ये आप इससे डिनाई करती हैं, इसका इनकार करती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं? ना तौरात में, ना ज़बूर में, ना सहाइफ़े अंबिया में, ना अनाजील में खुदा का कोई बेटा नहीं। इससे कोई बड़ा शिर्क हो नहीं सकता। ये एक टाइटल है, यसु मसीह के 99 नाम है जिसमें से एक नाम खुदा का बेटा है और इसका ताल्लुक शादी से कतई नहीं है। ये उनकी बुजुर्गी, कुदरत और उनके उन औसाफ की वजह से उन्हें ये लक़ब दिया गया। फरज़ान तौहीद वाली मिसाल आपने बहुत अच्छी दी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। कि देखें, हम रहमतुल लिल आलमीन के पैरव और आपके मानने वाले हैं, तो जिस वजूद को अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो क्या हमारे लिए ये मुनासिब नहीं है कि हर शख्स के साथ हम नेक तमन्नाएँ रखें और उनके साथ अपने नेक जज्बात का इज़हार करें? अकायद का इख्तलाफ अपनी जगह पर होता है, लेकिन दुनिया रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम मिलते हैं तो क्या हम हर रोज़ नेक तमन्नाओं का इज़हार नहीं करते? मसलन मैं मिसाल देता हूँ कि जब हम मिलते हैं तो कोई शख्स अंग्रेज़ सामने आ जाता है, कोई कैनेडियन आ जाए, कोई अमेरिकन आ जाए, तो हम उसको गुड मॉर्निंग नहीं कहते जी। गुड मॉर्निंग नेक तमन्नाओं का इजहार नहीं है। फिर रात को मिलते हैं, अलविदा होते हैं तो कहते हैं गुड नाइट, तो उनके लिए फिर ऑल दी बेस्ट विशेस, हमेशा ये मुहावरा इस्तेमाल होता है। तो जब इस किस्म का तर्ज कलाम इख्तियार करते हैं तो उस सूरत में उनकी एक खुशी की तकरीब है। जिस तरह वो खुशी के मौके पर हमें अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं, हम उनके लिए अगर नेक तमन्ना का इजहार करें तो
इस वजाहत के साथ कि हम ना उनके इस मजहबी अकीदे में शामिल हैं, ना इसको दुरुस्त समझते हैं, ना उससे इत्तेफाक करते हैं, लेकिन एक अमूमी रंग में वो अपनी एक खुशी का मौका मनाते हैं, जिस तरह फेस्टिवल के तौर पे, एक त्यौहार के तौर पे है, इससे ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं। वैसे भी आजकल के दौर में इसको मजहबी हैसियत से ज़्यादा एक समाजी और सोशल हैसियत दे दी गई है, एक खुशी का मौका है। तो उस मौके पर अगर हम उसके रहते हुए उनके साथ खुशी का इजहार करें तो इसमें तो कोई मजाका नहीं होना चाहिए। बस सिर्फ ये होनी चाहिए कि मुदाहनत का तरीक नहीं होना चाहिए कि गोया वो अगर जो कहें उस तरह कर लें। जैसे मसलन अगर उनकी पार्टीज होती हैं उसमें ऐसे वो सॉन्ग्स गाते हैं, ऐसे नगमे पढ़ते हैं जो तसलीस के प्रचार करते हैं, तौहीद के ख़िलाफ़ हैं, तो हम सिर्फ मुदाहनत के ख्याल से कि इनको खुश करना है तो उनके साथ शामिल हो जाएं, हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं होती। हमें अपने जो बुनियादी उसूल हैं उन पर कायम रहते हुए, लेकिन एक बुनियादी तालीम यह भी है कि दूसरों के साथ, अपने पड़ोसी हों, दूसरे हों, रफ़ाक़ाए कार हों, उनके साथ नेक जज्बात होने चाहिए। तो उस मौके पर अगर नेक जज्बात का इज़हार मुनासिब रंग में किया जाए, इस पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हम उनके अकायद में शामिल नहीं, लेकिन उनकी जो सोशल खुशी है, एक त्यौहार है, उसमें शामिल होते हैं, तो इसमें तो कोई मुज़ायका नज़र नहीं आता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मौलाना अतौल मुजीब राशिद साहब, जज़ाकल्लाह। अपने तमाम ज़िंदगी के ताल्लुकात के दायरे पर इस बात को इस्तवार करके देखें, अमर वाक़या ये है कि वो लोग जो खुदा की बंदों की मदद में रहते हैं, दुआ ना भी करें तो अल्लाह उनकी मदद पर रहता है, और जो अपने भाइयों, अपने करीबियों के हाल से गाफिल रहें, खा उनका माली नुकसान ना भी करें, बददियानती से ना भी पेश आएं, लेकिन उनके गम महज अपनी ज़ात के लिए हों, अपने अजीज़ों के लिए ना हों, अपने गिरदोपेश के लिए ना हों, उनकी दुआएं भी उसी हद तक कमज़ोर हो जाती हैं। बस दुआओं की कबूलियत का गहरा राज इस मजमून में है कि जो बंदों पर रहम नहीं फरमाता करता, अल्लाह ताला उससे रहम का सलूक नहीं फरमाता। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का आखिरी इक़्तिबास मलफूज़ात जिल्द सोम से लिया गया है। अगर तुम लोग चाहते हो कि खैरियत से रहो और तुम्हारे घरों में अमन रहे तो मुनासिब है कि दुआएं बहुत करो और अपने घरों को दुआओं से पुर करो। जिस घर में हमेशा दुआ होती है खुदा ताला उसे बर्बाद नहीं किया करता। जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। बस कौल सदीद से काम लेने वालों के लिए पहली मंजिल बहुत मुश्किल है। ब्याह की में दिलचस्पी रखने वाले माँ बाप जिनकी बेटियां बड़ी हो रही हों, वो जानते हैं कि कितना मुश्किल काम है। जब देखने वाला आता है और मुख्तलिफ हालात का जायजा लेता है, उस वक्त ये साथ बता देना कि जी मेरी बेटी को ये बीमारी भी है। कितने माँ बाप हैं जिनमें ये हिम्मत है। बस वो ये बहुत ही तल्ख कदम है जो उनको उठाना पड़ता है, लेकिन मुत्तकी जरूर उठाएगा, और जो तकवा की बिना पर यह कदम उठाता है खुदा उसका खुद कफील हो जाया करता है। इस बात को लोग भुला देते हैं। नतीजतन पहला कदम तलख तो नहीं उठाते, मगर उसके बाद जिंदगी के हर कदम को तलख बना देते हैं। उस बेटी का हर सफर फिर मुसीबतों और अजियतों का सफर बन जाता है। बार बार उसको हर तरफ से ताने मिलते हैं कि तुम वही हो जिसके ये पड़ती हैं, ये दौरे पड़ते हैं, तुम्हें इस किस्म की बीमारियां हैं, तुम तो धोखे के साथ हमारे घर पे फेंक दी गई हो, हम तो तुम्हारे मुंह की तरफ भी न कभी देखते अगर हमें ये पता होता कि तुम इस बीमारी में मुब्तला हो। लेकिन जो शख्स खुदा पर तवक्कुल करते हुए, ये जानते हुए कि अल्लाह ताला की नसीहत है कि शादी ब्याह के मौके पर खुसूसियत के साथ कौल सदीद से काम लेना है, कौल सदीद से काम लेने की नीयत कर लेता है, उसके साथ खुदा का वादा है युस्लिह लकुम आमालकुम। युस्लिह लकुम आमालकुम में मैं बीमारियों को भी दाखिल करता हूं, क्योंकि खुदा की खातिर नेक नीयती के साथ कौल सदीद से काम लिया गया है। वहां एक मरीज़ा की बीमारी भी उसमें दाखिल हो गई है, एक मरीज़ की बीमारी भी उसमें दाखिल हो गई है। तो मेरे नज़दीक तो ये इस्लाह का वादा सिर्फ ज़ाहिरी अमाल से नहीं बल्कि बीमारियों और हर किस्म की के और अवारिस से भी है। बस मैं सब अहमदी घरानों को नसीहत करता हूँ कि शादी के वक्त वो हरगिज़ इस लालच में कि कहीं ये देखने वाला भाग ना जाए, अपनी बेटी या अपने बेटे के अयूब को छुपाएं नहीं, बल्कि खुद बताएं
کہ یہ کمزوریاں ہیں. اس کے بعد اگر کوئی قبول کرتا ہے تو بسم اللہ، اور اس کے بعد قبول کرنے والا پھر خود کم سے کم اتنی عقل تو رکھتا ہوگا کہ اس چیز پر کسی کو طعنہ نہ دے. عام طور پر جو بیماریاں اور تکلیفیں جاننے کے بعد پھر جو قبول کرتے ہیں وہ بڑے حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں، اور خدا کے فضل کے ساتھ ان کو حسن سلوک کی بھی توفیق ملتی ہے. چنانچہ ایسے بھی لوگ میرے علم میں ہیں جنہوں نے بیماریاں دیکھیں، ان کو پتہ تھا کہ بہو جو گھر میں آنے والی ہے وہ کس کس عارضے میں مبتلا رہی ہے یا مبتلا ہے، اس کے باوجود مجھ سے خود بعضوں نے ذکر کیا کہ ہماری بیٹیاں نہیں بیمار ہوتی، کہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بیمار دے، جس کو چاہے بیمار بنا دے، جس کو چاہے شفا عطا کرے. تو بچی اچھی ہے، نیک فطرت ہے، ہمیں منظور ہے. اور حیران ہو جاتا ہے آدمی کہ خدا کے فضل سے ایسے نیک، خدا تعالیٰ کے ایسے نیک اور پارسا بندے بھی موجود ہیں جو تقوی کی بنا پر بیاہ شادی کے فیصلے کرتے ہیں.